यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में वानिकी की बदलती हुई प्रकृति यानी चेंजिंग नेचर ऑफ फॉरेस्ट्री से संबंधित हैं। वानिकी किसे कहते हैं ये अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद में इसकी बदलती प्रवृत्ति के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है वानिकी, यानी वानिकी क्या है, प्राकृतिक वनस्पति पर आधारित है। अर्थात प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय भौतिक दशाओं अथवा परिस्थितियों में स्वतः उगने वाली वनस्पति से हैं, जिसमें पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास आदि सम्मिलित होते हैं। अर्थात आपको ध्यान रखना है, यानी इसमें क्या है, भौतिक दशाओं में अथवा परिस्थितियों में स्वतः जो पनपने वाली या उगने वाली जो वनस्पति होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से क्या है, पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, झाड़ियाँ भी है, घास आदि है, इन सबको क्या है वानिकी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। वानिकी यानी फॉरेस्ट्री यानी वनों के रोपण, ये जो है प्राकृतिक वानिकी में ये जो दशा है जो आपको देखी है पेड़ पौधों की, इनकी झाड़ियों की, ये जो इसमें प्रकृति के द्वारा स्वतः उगती हैं, इसमें इसके अलावा जो वानिकी जो मुख्य रूप से जो अपन देखना है, इसमें क्या है, वन यानी वृक्ष के रोपण, देख रेख तथा प्रबंधन से संबंधित कला एवं विज्ञान, जिसमें आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाता है। कृषि वानिकी, जिसमें जैसे उदाहरण क्या है इसके, कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी और औद्योगिक वानिकी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यानी ये जो वनस्पति थी जो स्वतः उगती थी, अब ये तो उगती थी, लेकिन वर्तमान में क्या है, मानव की जो आर्थिक क्रियाएं बढ़ती जा रही हैं और वो आर्थिक मानव हो गया है, तो इसलिए क्या है, वो अपने द्वारा भी पेड़ पौधों और घासों आदि का विकास करता है, वनस्पतियों का, तो उसको क्या है वानिकी कहते हैं। जिसमें यानी वृक्ष भी हो सकते हैं, इसको रोपने से लेकर के देख रेख भी इसमें आती है, प्रबंधन, तो इन सब का इसमें देखा जाता है। वन अधिकतर संसार के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ सामान्यतः उच्च तापमान और वर्षा साल भर होती हैं, अथवा जिनकी मिट्टी पर शीतकाल की मिट्टी, जिनकी मिट्टी पर शीतकाल की मिट्टी हिम पिघलकर नमी प्रदान करती हैं। वन उन्हीं क्षेत्रों में अच्छे पनप सकते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर यानी 500 मिलीमीटर से ऊपर होती हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में वनों का वितरण प्रतिमान स्पष्ट नहीं है। अधिक वर्षा वाले भागों में सघन वन मिलते हैं जो महाद्वीपों के पूर्वी भागों में मिलते हैं, जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है। यानी अधिकांश जो वन जो हैं वो 50 सेंटीमीटर से या 500 मिलीमीटर से अधिक जो वर्षा होती है वहाँ पनपते हैं। और उष्णकटिबंधीय भागों में तो इसके लिए कोई वितरण प्रतिरूप स्पष्ट नहीं है। अधिक वर्षा वाले भागों में सघन वन मिलते हैं, यानी अधिक वर्षा सामान्यतः क्या है, भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में होती हैं। जो महाद्वीपों के पूर्वी भागों में जैसे जो वर्षा ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या है, पर्याप्त मात्रा में वर्षा वन होते हैं। जीवीय संसाधनों का उपयोग अनेक प्रकार से तथा विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होता है। अर्थात बड़े पैमाने पर
उपयोग वनों का ही होता है। घास के मैदान प्राय कृषि क्षेत्र बन गए हैं। सवाना घास के प्रदेशों में या तो पशुचारण होता है अथवा वे अपनी मौलिक अवस्था में ही पड़े हैं। जहां वनों से लकड़ी काटने के साथ साथ घास के मैदानों में कृषि अथवा पशुचारण वाले विकसित व्यवसाय नहीं मिलते हैं, वहाँ वन्य पशुओं का अधिक उपयोग होता है। कोणधारी वनों के फर वाले पशुओं के फर प्राप्त करने के लिए पकड़ा जाता है। अन्य भागों में आदिम प्रजाति के लोग शिकार करते हैं तथा उनका मांस खाते हैं। अतः वन पशुओं का उपयोग प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में भी होता है। इस प्रकार जीवित संसाधनों के विश्व स्तर पर उपयोग के दृष्टिकोण से वनों का अधिक महत्व है। वन वस्तु संग्रह वास्तव में मानव का सबसे प्राचीन व्यवसाय है या था। अत्यंत प्रारंभिक अवस्था में मानव घूम फिर कर वनों में प्राप्त होने वाली वस्तुओं का संग्रह एवं तत्काल उपयोग करता था, लेकिन वर्तमान में क्या है, उसकी बौद्धिक संपदा के यानी बौद्धिक उन्नति या विकास के कारण वो केवल तत्काल उपयोग के लिए नहीं, उसको क्या है व्यावसायिक तौर पर उसका संग्रह करके बेच करके अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने की वो कोशिश में लगा हुआ है, जिससे क्या है ये इसमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि मानव क्या है आर्थिक मानव हो गया है। जैसे पहले जो है अपने खुद के उपयोग के लिए उनका उपयोग करता था या संग्रहण करता था, लेकिन वर्तमान में क्या है वो बेच करके आर्थिक लाभ कमाने के लिए भी ये करता है। यानी अब वन वस्तुओं का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता है। वर्तमान में जड़ी बूटियाँ, कॉर्क, बीड़ी, मोम, गोंद, लाख आदि एकत्रित किए जाते हैं। अमेजन घाटी तथा निकटवर्ती सदाबहार वनों से रबड़, बलाटा, अखरोट, चिक्कील आदि, अफ्रीका के वनों से हाथीदांत, पूर्वी द्वीप समूह से सिनकोना संग्रह का अधिक महत्व है। भूमध्य सागरीय वनों से चमड़ा शोधन के लिए सुमाक नामक पदार्थ का तथा पुर्तगाल, स्पेन, इटली में कॉर्क का संग्रह किया जाता है। वनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं संगठित एवं नई गठित पैमाने पर विकसित सुसंगठित बड़े यानी जो सुसंगठित पैमाने पर विकसित उद्योग लकड़ी काटना यानी आजकल हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या बदलाव है यानी परिवर्तन जिसमें अपन देखें, ठीक है, प्रकृति में तो काटना और चीरने का है। और यातायात साधनों की सुविधा एवं बाजारों की समीपता के कारण उत्तरी अमेरिका, रूस, यूरोप तथा मानसूनी एशियाई प्रदेशों में कोणधारी तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विश्व की 3/4 से अधिक व्यावसायिक लकड़ियाँ काटी एवं ढोई जाती हैं। फर्नीचर, भवन निर्माण यानी क्या कहाँ उपयोग होता है इनका, तो भवन, फर्नीचर, भवन निर्माण, कागज और अन्य संबंधित उद्योगों की अधिकांशतः यही विकसित हैं। वनों के प्रकार, उच्चावच, यातायात की सुविधा, बाजार एवं संगठन आदि की विविधता के कारण इस उद्योग में प्रचुर प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती हैं।
वन उपयोग में कागज एवं लुगदी उद्योग प्रमुख हैं। आज के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं प्रधान वैज्ञानिक युग में संपूर्ण उद्योग हैं, महत्वपूर्ण उद्योग हैं। चीन में 100 ईस्वी के लगभग कागज बनाने की कला का विकास किया गया था। तब कागज चिथड़ों या पशुओं आदि से, पट्टू आदि से बनता था। 1850 के लगभग लकड़ियों को पीस कर बनाया जाने लगा। उक्त काल में बड़े बड़े कारखानों में व्यावसायिक एवं यांत्रिक विधियों से कागज बनाया जाता है आजकल। ठीक है, पहले कैसे बनता था, आजकल कैसे बन रहा है, यानी इसमें क्या है, यानी बड़ी बड़ी जो तकनीकी विकास के कारण इनके उपयोग में परिवर्तन हो रहा है और कागज ज़्यादा मात्रा में बहुत कम समय में निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में वानिकी का निरंतर परिवर्तन होता रहा है। प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव भी कम होता था, लेकिन बढ़ते विस्तार के कारण पर्यावरण पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। वन किसी स्पष्ट की अमूल्य निधि हैं, अतः इनको बचा के रखना अति आवश्यक है। इसी प्रकार जो वर्तमान में जो है प्रकृति, जिसमें सवाना से, यानी ये जो बहुत सारा सवाना जो वन जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी अपने को जो घास के जो मैदान हैं वहाँ पे पशुओं को पाला जा रहा है। ठीक है, और वहाँ पे भी यानी उसमें उनकी जो संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो यानी इसके अंतर्गत परिवर्तन आ रहा है ताकि पर्यावरण संतुलन भी इसमें बना रह सके और बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है ताकि ये जो आगे आने वाली जो निकट भविष्य में जो पीढ़ी है उसको कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद।